नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ में हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। शासकीय अनाज की चोरी कर बेचने वाले 3 आरोपियों को शाहपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो शासकीय चावल की हेरा फेरी कर बेच रहे थे। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शाहपुर गिरवर सिंह जिलोदिया के नेतृत्व में थाना शाहपुर की टीम, जिसमें उप निरीक्षक हेमेंद्र सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक गणेश पाटिल, आरक्षक सोहन द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ट्रक क्रमांक MP 68H0154 में अनाज की हेराफेरी करते हुए 3 आरोपी शेख आसिफ पिता शेख लाल आयु 37 वर्ष निवासी शिवाजी नगर लालबाग, गौरव पिता गोकुल सिंह ठाकुर आयु 28 साल निवासी इच्छापुर और रमेश पिता हीरामन हरने आयु 49 साल निवासी शिकारपुरा को पकड़ा गया। इनके कब्जे से 42 थैलियों में 20 क्विंटल शासकीय अनाज चावल कीमती 1 लाख रुपए का जब्त किया गया। शाहपुर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 379, 411 भारतीय दंड विधान और 3/11 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध दर्ज किया। पकड़े गए आरोपियों में आरोपी गौरव ठाकुर बोरसल एवं वारोली का सेल्समैन है, जिसके द्वारा शासकीय अनाज की चोरी करके आरोपी ट्रक ड्राइवर शेख आसिफ के माध्यम से शिकारपुरा निवासी आरोपी रमेश हरने को बेचा जा रहा था। आरोपी गौरव ठाकुर द्वारा अनाज को शासकीय PDS के बोरे से सामान्य थैलियों में भरकर बेचा जा रहा था। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिनसे और भी जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आज एक PDS का ट्रक जो है वो पकड़ाया गया है, जो जिस गंतव्य स्थान पर उसको जो PDS का माल होता है वो देना था, वहाँ पे न देते हुए उसके द्वारा जो है वो अलग जगहों पे खाली किया जा रहा था और अलग अलग बोरों में भरा जा रहा था। तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, मुकदमा कायम कर लिया गया है 379/411 और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत मामला कायम करके 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मौके से नहीं गिरफ्तार किया गया। शेख आसिफ नाम है, एक गौरव ठाकुर है जिसके पास PDS का ठेका था, और एक रमेश करके है जो खरीदने के लिए आया हुआ है। इनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेंगे और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ताप्ती नदी पर एक युवक को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। युवक का अचानक पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। हालांकि युवक तैरना जानता था, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण वो थम नहीं पाया। कुछ युवकों ने उसे नाव से पहुंचकर बचाया। बुरहानपुर में भले ही बारिश नहीं हो रही हो, लेकिन बैतुल में हो रही लगातार बारिश और ताप्ती नदी पर बने पारसडोह डैम के गेट खोले जाने से बुरहानपुर से होकर बहने वाली ताप्ती नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। इस नजारे को देखने के लिए नागरिक ताप्ती नदी के घाटों पर आ रही है। बड़े जल स्तर पर अपनी सेल्फी लेने के दौरान एक युवक नदी में जा गिरा। हालांकि युवक तैरना जानता था, लेकिन पानी अधिक होने और तेज बहाव के चलते युवक पार नहीं लगा पा रहा था। उसके डूबने और बहकर जाने का खतरा बढ़ गया था। इस नज़ारे को देख स्थानीय 5 तैराकों ने नाव पर सवार होकर मझधार में पहुंचकर युवक का रेस्क्यू किया। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर AIMIM ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें खाद्य सामग्री और अन्य वस्तुओं पर लगाए गए GST को हटाने की मांग की। AIMIM ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारी सदस्यों ने कहा, खाद्य सामग्री सहित अन्य वस्तुओं पर लगाए गए GST टैक्स को हटाया जाना चाहिए। AIMIM के मोहम्मद इमरान हुसैन ने कहा, भारत सरकार की GST काउंसिल द्वारा वित्त मंत्रालय की अनुशंसा पर खाद्य सामग्री जैसे आटा, पनीर, दही आदि पर 5% तक GST टैक्स लगाया गया है। इसी तरह उच्च स्तरीय अस्पताल की सुविधाओं पर भी 5% टैक्स और मकान किराए पर भी टैक्स लगाया गया है, जबकि खाद्य सामग्री पहले से ही महंगे दामों पर बेची जा रही है, जिससे आम आदमी और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का जीवन कष्टमय हो गया। आम जनता को सरकार से राहत की उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन सरकार ने आमजन के जख्मों पर GST रूपी नमक छिड़क दिया, जिससे आमजन में रोष है। खाद्य सामग्री और महंगी होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। GST लगाना निंदनीय है। GST काउंसिल की 47वीं बैठक में स्कूल कॉलेज की पाठ्यपुस्तकों पर भी GST लगाने वाला भारत पहला देश बन गया है, जिसके कारण गरीब बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कतें आएगी। इस दौरान अधिवक्ता जहीरुद्दीन सहित अन्य मौजूद थे। मानव सेवा संस्थान द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों को कॉपी और स्टेशनरी की सामग्री का वितरण किया गया। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था मानव सेवा संस्था बुरहानपुर के द्वारा सिंधीपुरा हिंदी शासकीय माध्यमिक शाला में कक्षा 6वीं से 8वीं तक की गरीब निर्धन छात्र छात्राओं को कॉपी और स्टेशनरी लेखन सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें लगभग 200 कॉपियां जरूरतमंद विद्यार्थियों को वितरण की गई। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष उषा अग्रवाल द्वारा छात्रों को शिक्षा जगत और जागृति स्वच्छता के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही बच्चों द्वारा स्वच्छता विषय पर उनके विचार प्रस्तुत किए गए।
इस दौरान 2 बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपाध्यक्ष मंगला दुबे, अरुण जोशी, अंजू काटरवार, चंदा जांगड़े, पुनित साकले और स्कूल प्राचार्य शत्रुघ्न तायड़े और स्कूल स्टाफ उपस्थित था। ये जानकारी संस्था के मीडिया प्रभारी अतउल्ला खान द्वारा दी गई और कार्यक्रम में आभार सचिव प्रेमलता साकले ने माना। आज हमारी संस्था द्वारा यहाँ पर उन बच्चियों को कॉपी का वितरण किया गया है जिनके माता पिता नहीं हैं और जो बहुत ही गरीब है, जो कॉपी खरीद नहीं सकते, उन बच्चों को हमारी संस्था द्वारा आज कॉपियों का वितरण किया गया, मानव सेवा संस्था द्वारा। शपथ लेते ही पहले ही दिन सरकारी दफ्तरों में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फोटो भाजपा जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने सरकारी कार्यालय में भेंट की। भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण किया। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार समस्त शासकीय कार्यालयों में महामहिम राष्ट्रपति जी का फोटो लगवाने हेतु भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता गण आज दोपहर विभिन्न शासकीय कार्यालयों में पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति जी का फोटो भेंट किया। भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लदवे ने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन के अनुभव देश के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में जनजाति वर्ग की महिला का राष्ट्रपति बनना देश को गौरवान्वित करता है। नेपानगर के वार्ड क्रमांक 12 में श्री राधे राधे महिला मंडल द्वारा श्रावण मास के पावन पर्व पर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। नेपानगर में श्रावण महीने के पावन पर्व पर नेपानगर के वार्ड क्रमांक 12 सरदार भगत सिंह वार्ड से राधे राधे महिला मंडल द्वारा दूसरे श्रावण सोमवार के दिन कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा वार्ड क्रमांक 12 के शिव मंदिर से प्रारंभ हुई, जो 7 नंबर गेट, बुधवारा बाजार, शिवाजी नगर, मनोज टाकी से होते हुए प्राचीन सीता नहानी के शिव मंदिर पर पहुंची, जहां पर महिलाओं ने पवित्र सीता नहानी के कुंड से बह रही अविरल धारा का जल कलश में भरकर शिव जी को चढ़ाकर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में महिलाओं ने भोले बाबा के गीत भी गाए। इसके बाद सभी महिलाओं ने शिव जी की आरती कर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मीना राजेश चौहान, लता ठाकुर, शैल सिंह ठाकुर, ताराबाई बरकने, चंचला यादव, क्रांति बकोरे, पूजा तिवारी, दीपिका महाजन, पूजा रघुवंशी, वर्षा महाजन और वार्ड की महिलाओं ने भाग लिया।